हेलो दोस्तों, कॉग्निजेंस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। अपनी 3000 क्वेश्चन की बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की सीरीज लेकर हम फिर से पार्ट 7 में हाजिर हैं आपके सामने। ठीक है, जैसा कि आपको पता है ये 3000 क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज है, जिसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के पिछले वर्षों में आए हुए सभी एग्जामों के क्वेश्चन सम्मिलित हैं। तो बिना समय बर्बाद किए हुए चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का जो विकास है वो दर्शाता है, किसे दर्शाता है? केंद्र से, सीधा सीधा लिखा है इसमें, केंद्र से परिधियों की ओर या अग्रांगों की ओर। तो सीधे सी बात है, इसमें जो ऑप्शन है उसमें पढ़ने पे पता चल जाएगा। विकरणीय विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है, या सोपानीय, सोपानीय मतलब स्टेप वाइज, ठीक, विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है। तो जब केंद्र से अग्रांगों की ओर चल रहा है तो मध्य से बाह्य की ओर वाला सही होगा उत्तर हमारा। ठीक, सीटेट 2018। अगला क्वेश्चन है हमारा, विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है, लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास के निम्नलिखित में से किस नियम को अनुसारित करता है? ठीक, तो यह विकास, विशेष अवधि की बात करें हम लोग तो ये आता है, इसमें 4 सिद्धांत दिए हुए हैं: समन्वय का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, या समान प्रतिमान का सिद्धांत। ठीक, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, यहाँ पे चक्राकार प्रगति का सिद्धांत होगा। तो चक्राकार प्रगति में होता क्या है, किसी क्षेत्र विशेष में विकास की पूर्व अर्जित जो स्थिति होती है उसका समायोजन करने के लिए उस क्षेत्र की विकास प्रक्रिया लगभग विराम की जाती है। तो एक साइकिल से चल के फिर से वहीं जीरो पे आ जाते हैं जहाँ से हम चलते हैं, तो इसलिए ये चक्राकार प्रगति का सिद्धांत होगा। ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? विकास व्यक्तिक भिन्नता होती है, पहला ऑप्शन। विकास संयोगों का परिणाम होता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, या विकास पूर्व कथनीय है। तो विकास जो होता है वो व्यक्तिक भिन्नता, विकास में व्यक्तिक भिन्नता होती है। ठीक है, विकास संयोगों का परिणाम होता है या सतत प्रक्रिया होती है। तो ये विकास जो होता है वो कोइंसिडेंस नहीं होता है। ठीक है, विकास हमारा निर्भर करता है, विकास हमारा निर्भर करता है कि कैसी आनुवांशिकता है और कैसा हमारा परिवेश है जिसमें बालक रह रहा है। ठीक, तो यहाँ पे सिद्धांत गलत कौन सा होगा? इसमें विकास संयोगों का परिणाम है, ये सिद्धांत गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो गलत है वो हमारा कौन सा है? बी गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो प्रत्येक अधिगम करता अद्वितीय होता है, अद्वितीय मतलब एक की दूसरे से कोई मैचिंग नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें ये स्टेटमेंट, अद्वितीय का मतलब आपको समझा दिया, तो ये स्टेटमेंट कहाँ मैच कर रहा है ये देखिएगा। कोई भी दो अधिगमकर्ता, उनकी योग्यताओं, रुचियों तथा कौशलों में समानता नहीं होती। तो ऑप्शन यही सही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन कोई पढ़ने का मतलब नहीं, क्योंकि अगर हमको अद्वितीय का मतलब पता है, अद्वितीय का मतलब पता है, तो उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि कोई दो अधिगमकर्ता, उनकी योग्यता, रुचियों, कौशलों में कोई समानता नहीं होती। अगला क्वेश्चन हमारा, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? तो ये बात है कि मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत और निकट से दूर का सिद्धांत किसमें, चेतना में दिया गया है, विवृद्धि में दिया गया है, विकास में दिया गया है, या संशोधन में दिया गया है? तो ये विकास के सिद्धांतों में से दो सिद्धांत हैं, मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत और निकट से दूर का सिद्धांत। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। तो शारीरिक और क्रियात्मक तो दो चीजें होती है। हमने अभी पढ़ा मस्तकाधोमुखी और केंद्र से बाहर की ओर, मध्य से बाहर की ओर। तो इसमें देखिए कहाँ पे सिर से पैर की ओर एक दिया है, सिर से पैर की ओर दूसरा दिया है, तो ये दोनों तो सही हैं। अब इसमें देखिए अंदर से बाहर की ओर कौन सा है, तो मध्य से बाहर की ओर कौन सा है, ये वाला सही। तो इसमें ये दोनों मतलब ये वाला हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे के विकास के शिरस्थ सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? शिरस्थ के अनुसार क्या होता है? सिर से पैर की ओर। ठीक, तो इसमें सिर से पैर की ओर कौन सा है? विकास सिर से पैर की ओर होता है, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। विकास पैर से सिर की ओर होता है, ये गलत हो जाएगा। विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, ये सिद्धांत है, लेकिन ये दूसरा सिद्धांत है। शिरस्थ का मतलब ये हमारे सिद्धांत का मतलब नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये भी डिस्कनेक्ट मतलब इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, नरेश और मुकेश की आयु तो समान है। ठीक, आयु समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है। ठीक, तो यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है?
ठीक, ये परिमार्जितता के सिद्धांत को दर्शाता है, निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप के सिद्धांत को दर्शाता है, या व्यक्तिगतता के सिद्धांत को दर्शाता है, या समान प्रतिमान के सिद्धांत को दर्शाता है। तो अगर सामाजिक और मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है और आयु समान है, तो ये व्यक्तिगतता, वो मतलब उसकी पर्सनल कमी है, तो ये किसको दर्शाएगा? ये व्यक्तिगतता के सिद्धांत को दर्शाएगा। भाई वो व्यक्तिगत रूप से थोड़ा सा स्लो होगा, वो व्यक्तिगत रूप से थोड़ा सा तेज होगा, इसलिए ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा सिफेलोकॉर्डल प्रवृत्ति। सिफेलोकॉर्डल वही मस्तकाधोमुखी, ठीक है, सिर से पैर की ओर। प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है, सिर से पाँव की ओर होता है। अगला ऑप्शन हमारा कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो विकास चक्राकार होता है, अभी हमने दूसरे क्वेश्चन में पढ़ा है सीरीज के। विकास क्रमबद्ध होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, ये भी ठीक है। और विकास निरंतर होता है, ये भी ठीक है, निरंतरता के सिद्धांत। विकास मशीनी प्रक्रिया है, ये विकास का कोई सिद्धांत नहीं है, विकास मशीनी प्रक्रिया नहीं है। DSSB और बिहार टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? कभी ना समाप्त होने वाली मतलब निरंतर चलने वाली। ठीक, तो इसमें निरंतरता कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा है, तो कोई और ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। DSB PRT और CTET में आया क्वेश्चन है, तो निरंतरता का सिद्धांत यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? व्यवस्थित प्रस्तुति, यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं ऑप्शन पहले। विकास विषम जातीयता के स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास के सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, और विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। तो यहाँ पे जब व्यवस्थितता की बात कर रहे हैं, तो व्यवस्थितता किस में आएगी? जब कोई चीज़ क्रमिक रूप से होगा, तो व्यवस्थित वही होगा जो क्रम से हो। ठीक, तो यहाँ पे विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, यह आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। ठीक, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न तो है, पर क्या यह अव्यवस्थित होता है? विकास एड़ी से चोटी की ओर होता है? नहीं, चोटी से एड़ी की ओर होता है हमेशा। क्या अव्यवस्थित होता है? नहीं, विकास हमेशा व्यवस्थित होता है। क्या अप्रत्याशित होता है? नहीं, सीमित होता है। ठीक है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। ठीक, तो विकास के गति तो धीमी हो सकती है विकास की, पर जो उसका क्रम होगा, ठीक है, जो उसका क्रम होगा वो कभी अलग अलग दो व्यक्तियों में नहीं होगा। तो इसमें हो जाएगा, किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का क्या करती है? अनुगमन करती है। ठीक, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो अनुकूल प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। हम देखें, हमने पढ़ा है कि ये तीनों सिद्धांत विकास के सिद्धांत होते हैं, पर ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा। ठीक, अनुकूल प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये विकास का सिद्धांत नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, जो कि विकास का सिद्धांत नहीं है। अगर हम विकास के सिद्धांत की बात करें तो थोड़ा सा सुन लीजिए, पॉज कर लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए। ठीक, तो उसमें से विकास कौन कौन से सिद्धांत होते हैं? पहला होता है निरंतर विकास का सिद्धांत, दूसरा होता है परस्पर संबंध का सिद्धांत, तीसरा होता है समान प्रतिमान का सिद्धांत, चौथा होता है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, अगला होता है परिमार्जितता का सिद्धांत, फिर आता है एकीकरण का सिद्धांत, फिर आता है मस्तकाधो मुखी का सिद्धांत, सिफेलिकॉर्डल जिसे बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आता है केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, फिर आता है सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत, फिर आता है व्यक्तिगतता का सिद्धांत, फिर आता है विकास क्रम का सिद्धांत, उसके बाद विकास के सिद्धांत और भी हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कौन सा है? अनुकूल प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन कौन सा गलत होगा? पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? तो फिर से हमने भी जो सिद्धांत पढ़े थे, क्या समान प्रतिमान का सिद्धांत है? हाँ है। क्या विशिष्ट से समान क्रियाओं का सिद्धांत है?
विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत होता है, विशिष्ट से सामान्य का कोई सिद्धांत नहीं है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बस ऑप्शन ध्यान से पढ़ने की। सतत विकास का सिद्धांत है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत है, ये होता है सामान्य से विशिष्ट। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि विशिष्ट से सामान्य लिखा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकास कैसी प्रक्रिया है? विकास खंडित प्रक्रिया है, विकास पूर्ण प्रक्रिया है, विकास निरंतर प्रक्रिया है, विकास अपूर्ण प्रक्रिया है। तो विकास कैसी प्रक्रिया है? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि ये जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक अध्यापक ने ये पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई महसूस करेगा। ठीक, उसने निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? तो सुनिए, अगर कोई बच्चा लाइन ही नहीं बना पा रहा है तो क्या वो वर्ग बना पाएगा? अगर वर्ग ही नहीं बना पाएगा तो क्या वो डायमंड बना पाएगा? ठीक, तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए पहले कि विकास निरंतर ये होता है, अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया अलग अलग होती है। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है, और विकास जो है, विकास की प्रक्रिया उत्परिवर्तनीय है। ठीक है, उत्परिवर्तनीय मतलब विकास क्या फिर से शुरू होता है? विकास फिर से तो शुरू नहीं होता। ठीक, तो इसमें किसका अनुमान लगाया यहाँ पे? विकास व्यवस्थित क्रम। क्रम मतलब पहले लाइन बनाना सीखेगा, फिर वर्ग बनाना से पहले बिंदु से शुरू होगा, फिर लाइन टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाएगा, फिर सीधी लाइन बनाएगा। तो यहाँ पे क्रम की वजह से पता है व्यक्ति को, मतलब जो टीचर है उसको ये पता है कि क्रम अगर नहीं सही है तो विकास नहीं हो पाएगा। ठीक, तो अगर वो बच्चा जो है अगर स्क्वायर नहीं बना पा रहा है तो उसको डायमंड बनाने में भी, हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास संशोधन योग्य होता है। पहला ऑप्शन विकास संशोधन योग्य होता है। दूसरा ऑप्शन विकास केवल संस्कृति से शासित होता है, ठीक है, और निर्धारित होता है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, और विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो यहाँ पे जो विकास है, विकास संशोधन योग्य होता है। ठीक, विकास केवल संस्कृति से शासित होता है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि विकास जैसे डी ऑप्शन में लिखा है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम मतलब उसके परिवार कैसा है, उसके माता पिता कैसे हैं, उसका परिवार कैसा है। पर्यावरण मतलब जन्म के बाद चीज़ें उसके आसपास की कैसी हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो निरंतरता का सिद्धांत है, समन्वय का सिद्धांत है, वर्गीकरण का, कोई वर्गीकरण का सिद्धांत हमारे सिद्धांतों में नहीं पढ़ा अभी तक हमने। ठीक, तो व्यक्तिगत का सिद्धांत है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा नहीं है पूछ रहा है, तो वर्गीकरण का सिद्धांत हमारे सिद्धांतों में नहीं है। विकास के सिद्धांतों में कोई वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं? रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो वही हमारा कौन सा ऑप्शन सही था? वर्गीकरण का सिद्धांत का। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? पहला ऑप्शन है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच की अन्योन्य क्रिया है। ठीक, विकास मैच्योरिटी और लर्निंग के बीच की, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस और लर्निंग के बीच की अन्योन्य क्रिया है। यही ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि अन्योन्य क्रिया की वजह से ही घटित होता है। एकदम से करेक्ट स्टेटमेंट, और ये परिभाषा भी है किसी दार्शनिक की, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है, तो बस ये वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा होगा, निम्न में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक, उसके बाद है कि विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, ये भी यहाँ करेक्ट है। ठीक, उसके बाद सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अन्योन्य क्रिया का परिणाम है, ये भी सही है। ठीक, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से, सभी का विकास और अधिगम एक समान गति से नहीं होता है। ठीक, एक क्रम समान क्रम में होता है पर गति में नहीं होता, तो यहाँ पे ये हमारा गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक, अगला क्वेश्चन हम जाएंगे अगले क्वेश्चन पे, विकास कहाँ से कहाँ बढ़ता है? जटिल से कठिन की ओर बढ़ता है? नहीं, ये गलत है, कठिन से जटिल की ओर बढ़ता है। उसके बाद साधारण से आसान की ओर बढ़ता है, आसान से साधारण की ओर बढ़ता है। उसके बाद विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन है? विकास के बारे में
निम्न में से कौन सा एक कथन है? तो विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे बढ़ता है। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे बढ़ता है। उसके बाद विकास जन्म से किशोर अवस्था तक आगे बढ़ता है और फिर पीछे की ओर आता है। फिर है कौन सा है कथन बोल रहे हैं, कौन सा एक कथन है, मतलब इसमें सत्य बताना है। ठीक, तीसरा है हमारा विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विकास भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है। क्रम सेम होगा पर गति अलग अलग होगी सभी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन व्यक्तिक भिन्नता के सिद्धांत का, ये सिद्धांत के अनुसार ही है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित सिद्धांतों विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। तो समीप से दूर, पहले देखिए समीप से दूर लिखा है, तो समीप से दूर मतलब क्या होता है? मध्य से बाहर की तरफ। तो देखिए शरीर से केंद्र से बाहर की तरफ कौन सा है? ये वाला ऑप्शन हो रहा है, तो मतलब ए का ऑप्शन कौन सा सही है? ए का चौथा है। ठीक, फिर शीर्ष पदाभिमुख बता रहे हैं, सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर कहाँ पे है? सिर से पैर की ओर ये है, तो बी का क्या है? बी का दूसरा है। ठीक, अंतर व्यक्तित्व, अब ए का 4 बी का 2 देख लेते हैं पहले। यहाँ पे ए का 4 बी का 2 पहले में मिल गया, ए का 4 बी का 2 कहीं और है नहीं है, तो सीधी सी बात है यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। पहले जो ऑप्शन हमारे मिल रहे हैं वो सिर्फ पहले ऑप्शन से मैच खा रहे हैं, तो ए का चौथा बी का दूसरा हो जाएगा। बाकी सारे करेक्ट हैं, अगर हमको आया ना है कोई मतलब नहीं उससे। ठीक, अगले पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें देखिए गलत कथन बताना है हमको। तो विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। क्या डेवलपमेंट को मेजर किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं मेजर किया जा सकता। तो यहाँ पे पहला ही स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, बाकी पहला गलत तो बाकी सारे सही, एक ही गलत होना चाहिए इसमें। ठीक, बाकी पढ़ लेते हैं। विकास परिपक्वन अधिगम का आधारित होता है, करेक्ट स्टेटमेंट है। विकास वंशानुगत और वातावरण से बीच सतत अन्योन्य क्रिया है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, मतलब हमारा क्रम सेम होता है पर विकास का जो इंटेंसिटी होती है हर स्टेज में अलग अलग होती है, हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा विकास का शीर्ष पदाभिमुख सिफेलिकॉइडल की बात करेंगे। सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। किस प्रकार आगे बढ़ता है? सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है। ठीक, मस्ता शीर्ष पदाभिमुख सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा वैयक्तिक शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। वैयक्तिक शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। किस में भिन्न होते हैं? विकास के क्रम में भिन्न होते हैं। विकास के क्रम में भिन्न नहीं हो सकते, हमने बताया क्रम सेम होता है। गति धीमी तेज हो सकती है, समय ज़्यादा कम लग सकता है। ठीक, तो विकास के क्रम में भिन्न होते हैं नहीं। ठीक, विकास की सामान्य क्षमता में भिन्न होते हैं नहीं। विकास बुद्धि और विकास के सिद्धांतों में भिन्न होते हैं, क्योंकि वो सिद्धांत तो सबके लिए सेम होंगे नहीं। विकास की दर अलग अलग हो सकती है, तो किस में भिन्न होंगे? विकास की दर में भिन्न हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन पे हम लोग अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा, पूर्व विद्यालय मतलब प्री स्कूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा प्रारंभिक विद्यालय में जब प्राइमरी स्कूल में पहली बार जाता है तो वो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता। केस स्टडी टाइप क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अपितु उसके कंधे व गर्दन की मांसपेशियां तन जाती है। उसके व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? ठीक है, तो जब प्री स्कूल में बच्चा जाता है तो उसमें क्या होगा कि उस बच्चे में जो होगा विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता है, या अलग अलग लोगों में विकास भिन्न रूप में होता है, या फिर विभेद में एकीकरण। विभेद व एकीकरण विकास का लक्षण है। तो इसका कारण है विभेद और एकीकरण, मतलब एसिमिलेशन, उसका एकीकरण उसने कर लिया है। ठीक है, एसिमिलेशन हो गया है उसका। जब वो प्री स्कूल में गया तो वहाँ उसकी आदत बन गई है बैठने की। ठीक, उसके बाद जब वो प्राइमरी में गया तो उसने वो दिक्कत नहीं की। तो यहाँ पे विभेद और एकीकरण, उसने ये जान लिया कि ये चीज़ अलग है। ठीक, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मानव विकास की कुछ विशेष सिद्धांतों। मानव विकास क्या है? कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत है हमारा।
निरंतरता का सिद्धांत है हमारा, अनुक्रमिकता का सिद्धांत है, प्रतिवर्ती का मतलब होता है क्या विकास पुनः प्रारंभ होता है, प्रतिवर्ती का मतलब पुनः प्रारंभ होना या पुनः प्रारंभ करना। तो विकास एक स्टेज से अगली स्टेज पे जाके पुनः कभी नहीं प्रारंभ होता, ये हमारा विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? तो सभी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्चा संभव नहीं है। चर्या एक समान पाठ्यचर्चा, ये गलत है, समान सिलेबस ही होता है। ठीक, एक विषम रूपी कक्षा के शिक्षार्थियों में की क्षमता को विकसित करना असंभव है। एक विषम रूपी कक्षा के शिक्षार्थियों की क्षमता को विकसित करना असंभव है, ये भी गलत हो जाएगा। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों, प्रतिभाओं में एक समान नहीं हो सकते, अद्वितीय होते हैं, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है। ठीक, तो हमारे ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती, ना कोई इनमें लक्षण समान होते हैं, ये गलत है। ठीक, तो कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख जाती है जबकि लीना उसे सीखने में समय लेती है। ये विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ये व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत दर्शाता है। ऐसा कि नहीं है कि लीना सीख नहीं पाएगी, लीना भी सीखेगी, लेकिन क्रम दोनों का अलग होगा। लीना थोड़े समय बाद सीखेगी, जैसे कुछ बच्चे चलना पहले सीख जाते हैं, कुछ बच्चे चलना देर में सीख जाते हैं, पर 24 से 36 महीने के अंदर सभी बच्चे चलना सीख जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, कि विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है, यह सिद्धांत किसके कारण होता है? विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है, यह सिद्धांत किसके कारण होता है? निरंतरता के कारण होता है, एकीकरण के कारण होता है, एक समान पैटर्न के कारण होता है, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होता है। तो सभी बच्चों में एक पैटर्न सेम होता है कि इतने से इतने उम्र में वो चलना सीखेंगे, इतने से इतने उम्र में उनके दांत निकलेंगे, इतने से उम्र में वो बोलना सीखेंगे। ठीक, तो हर एक पैटर्न सभी बच्चों में सेम होता है। तो ये होता है विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है। तो हर बच्चे की उम्र में मतलब लगभग आगे पीछे सेम विकास का पैटर्न होता है, तो इसे एक समान पैटर्न के सिद्धांत पे आ जाएगा ये। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, कि घसीट के चलने से पहले बच्चा अपना सिर उठाने में सक्षम होता है। ठीक, ऐसा निम्न के संचालन के कारण होता है। तो ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है सर से पैर की ओर, सिफेलोकॉर्डल का सिद्धांत होता है यहाँ पे, मस्तकाधोभिमुख। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिद्धांत हमारा सही हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ हमारे करीब 35 क्वेश्चन इस हमने पार्ट 6 में हमने कवर कर दिए हैं। ठीक, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस सीरीज से जुड़े रहिए। ठीक है, लगातार आप देखते रहिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हम कवर कर रहे हैं आपके लिए। आने वाली भर्तियों में जैसा कि भी नोटिफिकेशन आया है 68,000 के 27,000 पद शायद दोबारा भर्ती हो, गवर्नमेंट डबल बेंच थी, उसने आदेश दे दिया है। ठीक, भर्ती आने वाली है, तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो क्वेश्चन ये कवर हो रहे हैं, इसमें से बाहर से कुछ नहीं आएगा, और जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़े रहिए और मिलते हैं पार्ट 7 में। इसका जल्द ही पार्ट 7 में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।